यस स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, बट पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, अगर आप ये समझ कर आए हो मेरी वीडियो को देखने के लिए कि ये चैप्टर मैं सिर्फ 2 to 3 पेजेस में कवर कर दूंगी, तो ऐसा तो नहीं है। बिकॉज मैंने ये चैप्टर उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि एनसीईआरटी में जो कुछ भी नॉलेज गिवन है वो सब आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड करा दूँ। एंड ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जिन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम लिखने होते हैं। बिकॉज दे विल कम टू नो अबाउट कि हाउ दे हैव टू राइट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे साथ वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहेंगे। एंड आई मेक श्योर कि आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन एट ऑल। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अकर थ्रू फ्लावर्स। ठीक है ना, आपको पता आएगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है वो फ्लावर्स की हेल्प से ही होती है। द फ्लावर, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है एंजियोस्पर्म्स में। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर दैट पॉलिनेशन होगा, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन होता है, सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपके पास कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम रहती हैं। कैलिक्स आपके प्रोटेक्ट करता है फ्लोरल बर्ड को, कोरोला अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को क्योंकि आपकी पेटल्स होती है ये कलरफुल होती हैं। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड गाइनोशियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में। ओके, प्लांट्स डिसाइडेड टू फ्लावर। ऐसा नहीं है कि प्लांट ने जब भी देखा वो तभी फ्लावर करने लग जाता है। ओके, जैसे हम डिसाइड करते हैं ना अपनी लाइफ में कि हमने मैरिज कब करनी है, क्योंकि मैरिज के बाद क्या होता है कि एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही फ्लावर की लाइफ में भी क्या होता है कि जब वो एक बार फ्लावरिंग कर लेता है, प्लांट की लाइफ में भी क्या होता है जब वो एक बार फ्लावरिंग कर लेता है तो उसके भी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है क्योंकि उसको कलर्ड फ्लावर्स बनानी है, पेटल्स बनानी है ना। तो इसलिए जो फ्लावरिंग है ये एक बहुत सोचा समझा इवेंट होता है प्लांट्स की लाइफ में। सबसे पहले क्या करता है प्लांट डिसाइड करना है कि यस आई हैव टू फ्लावर नाउ। सेवरल हार्मोनल्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से डिफ्रेंशिएशन होता है एंड फर्दर डेवलपमेंट होता है फ्लोरल प्राइमोडियम का। फ्लोरल प्राइमोडियम के बाद आपका वहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म होता है, उस पर फ्लोरल बर्ड्स आते हैं, देन वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज योर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में आपका कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम आपका वर्ल्ड ऑफ स्टेमन होता है, मतलब कि बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको मैंने स्टेमन की स्ट्रक्चर यहाँ पे शो की हुई है। स्टेमन में आपका क्या होता है, ये आपका एंथर होता है इसमें एंड फिलामेंट होता है। एंथर आपका बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, एंथर आपका बाइलोब स्ट्रक्चर है एंड ईच लोब में 2 थिकास प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम इनको डाइथिकस बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर फिलामेंट। फिलामेंट आपको क्या लग रहा है यहाँ से, फिलामेंट आपका एक लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक होता है। द प्रोक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का वो आपके थैलेमस या फ्लावर पेटल से अटैच होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज योर, यहाँ पे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाकर दिखाई हुई है। ओके, इनको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको जो ये पार्ट दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये आपको इसी का जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इतने पोर्शन को दिखाया हुआ है। ओके, यहाँ पे आपको ये स्टॉक दिखाया हुआ है, स्टॉक का ये ऊपर वाला पार्ट है। ओके, ये आपकी ये बाइलोब स्ट्रक्चर दिखाई थी ना, तो ये 1 और 2 लोब्स होती हैं यहाँ पे, ये आपकी बाइलोब होती है। ओके, ये आपकी यहाँ पे लाइन ऑफ डेhiscence प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखो इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस वन पोर्शन ओनली, इसको आपको यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है आपको यंग एंथर का। यहाँ पे क्या होता है आपकी यहाँ पे ये 4 लेयर्स में प्रेजेंट होता है। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं यंग एंथर का, ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो यहाँ पे 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। हम पहले बाहर से अंदर से लेयर में जाएंगे। ओके, बाहर वाली जो लेयर होती है आपकी, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है दैट इज एपिडर्मिस। उसके अंदर वाली लेयर होती है एंडोथीशियम एंड उससे अंदर वाली लेयर होती है मिडल लेयर एंड उससे भी अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है टैपेटम। एंड ये जो आपके मैंने यहाँ पे ऐसे 4 ये दिखाए हुए हैं, ये होते हैं आपके स्पोरोजिनस टिश्यूज एंड यही आपके बाद में पोलन सैक में डेवलप होते हैं। आपकी जो ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर होती है ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ओके, एंड आपकी जो टैपेटम होती है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है।
उसके बाद अभी आपको यहाँ पे ये आगे दिखाया हुआ है मैंने, यहाँ से भी क्या किया, यहाँ से भी इतना सा पोर्शन लेके यहाँ पे इसको इनलार्ज करके दिखाया गया है आपके एक माइक्रोस्पोरेंजिया को। ओके, ये वही सेम थिंग, आपकी ये बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है, उससे नेक्स्ट एंडोथीशियम है, उसके बाद आपकी ये मिडल लेयर है, एंड उसके बाद आपके टैपेटम प्रेजेंट होती है, एंड यहाँ पे इनसे सबसे अंदर ये आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है। आपकी जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड आपकी जो मिडल लेयर है ये प्रोटेक्शन करती है, एंड जब डाइसेंस होता है तो ये उसमें भी हेल्प करती है। एंड आपकी जो टैपेटम लेयर होती है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलेंस को। आपके बाद उसके बाद आपके यहाँ पे ये जो ये आपके इनलार्ज्ड वन माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाया था, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपके ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मतलब कि जब मैच्योर हो जाती हैं, जब इनकी डेवलपमेंट हो जाती है तो उसके बाद ये पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब आपका मैच्योर एंथर होता है वो डाइसेट करता है तो आपकी पोलन ग्रेन्स यहाँ से ऐसे ये डाइसेट हो जाती है। ओके, आपको यहाँ पे मैंने रिटर्न फॉर्म में भी सब बताया हुआ है। एंड एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, आपका जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, एंड ईच लोब में आपके 2 थीकस प्रेजेंट होती है, मीन्स 2 लेयर्स होती है, तो इसलिए हम इसको डाइथीकस बोलते हैं। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेटिंग द थीकस, यहाँ पे जो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है इन थीकस को सेपरेट करता है। ओके, एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। आपका एंथर जो होता है ये 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसमें ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं जो यहाँ पे 2 आपके ईच लोब में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। दे माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप एंड बिकम पोलन सैक्स, एंड जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है ये फर्दर जब डेवलपमेंट करता है तो उसके बाद ये पोलन सैक्स का फॉर्मेशन करता है, एंड पोलन सैक में आपके पोलन ग्रेन्स स्टोर्ड रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स स्टोर्ड रहते हैं आपके। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। आपके जो ये पोलन सैक्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनली एंथर में प्रेजेंट होती हैं, एंड ये पोलन ग्रेन इसमें पैक्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इन टीएस माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर सर्कुलर, आपने भी देखा जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो ये सर्कुलर दिखता है। माइक्रोस्पोरेंजियम जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्स, एंड इसमें 4 लेयर्स मैंने भी बताई आपको, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम प्रेजेंट होती है। जो आपकी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड जो मिडल लेयर होती है ये प्रोटेक्शन एंड डाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है जिससे पोलेंस रिलीज होते हैं, एंड टैपेटम आपकी इनर मोस्ट लेयर है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है आपके डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, एंड टैपेटम आपकी टैपेटम में आपके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एंड जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन एंथर इज यंग, एंड जब आपका एंथर यंग होता है तो स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मेआयोटिक डिविजन्स टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। जो आपके स्पोरोजेनस टिश्यूज जो होते हैं जब ये मेआयोटिक डिवीजन में जाती है माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए तो उस टाइम माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म में बनाती हैं। एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे ही आपका एंथर मैच्योर होता है एंड डिहाइड्रेट होता है द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर। आपके जो ये टेट्राड माइक्रोस्पोर्स थे ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं एंड डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स में। एंड ईच माइक्रोस्पोरेंजिया में एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जब आपका जो एंथर डाइसेंस करता है उस टाइम ये रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज योर पोलन ग्रेन्स। अब हम उन पोलन ग्रेन्स के बारे में बात करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये पोलन ग्रेन्स हैं, यहाँ पे आपके ये माइक्रोस्पोरेंजियम्स प्रेजेंट थे, ठीक है। ओके, तो इनमें से जब आपका एंथर मैच्योर हो जाता है तो उनमें जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो डेवलपमेंट होकर एज अ रिजल्ट पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, अब ये पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दे डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। आपके पोलन ग्रेन्स कहाँ से डेवलप हुए हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से, एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं मेल गेमेटोफाइट को। पोलन ग्रेन्स जनरली स्फेरिकल होते हैं, 20 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर होती हैं। पोलन ग्रेन्स में 2 वॉल्स प्रेजेंट होती है, एक्साइन एंड इंटेन।
एग्जाइम जो होती है ये हार्डर आउटर लेयर होती है, ये स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है एंड ये रेजिस्टेंट होती है ऑर्गेनिक मटेरियल से, हाई टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली से। तो इसी वजह से जो आपके पोलन ग्रेन्स की आउटर वॉल होती है एग्जाइम, उसको इजिली डिग्रेड नहीं किया जा सकता। कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं होता जो इसको स्पोरुलिन को डिग्रेड कर दे। एग्जाइम में आपका जर्म पोर भी प्रेजेंट होता है जहाँ पे आपकी स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट रहती है। ओके, नेक्स्ट इज योर इंटाइन। इंटाइन के बारे में मैंने आगे लिखा हुआ है। इंटाइन जो होती है आपकी पोलन ग्रेन्स की जो इनर वॉल होती है उसको हम इंटाइन बोलते हैं। ये थिन होती है एंड कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। ये आपकी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है। ओके, जो आपके पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है वो सराउंडेड रहता है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जैसे ही मैच्योरिटी होती है पोलन ग्रेन्स में, यहीं पे 2 सेल्स आ जाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ओके, मैच्योर पोलन ग्रेन में आपके पास 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड द अदर वन इज जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आपका बिगर होता है साइज में, इसमें अबेंडेंट फूड रिसोर्सेज प्रेजेंट रहते हैं एंड लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि आपके जनरेटिव सेल जो होता है ये स्मॉल होता है स्मॉल होता है साइज में एंड इसमें ये आपके वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। एंड जनरेटिव सेल आपका स्पिंडल शेप्ड होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और आपके अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन शेड होते हैं वो 2 सेल स्टेज पे ही होते हैं। बट कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ये सेल डिवाइड कर जाता है माइटोटिकली। यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन शेड, 3 सेल्ड स्टेज एंड यहाँ पे 3 सेल स्टेज में यहाँ पे डाइसेंस किया जाता है इनका। इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन क्या रहती है, इनमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये मेल गैमेट्स होते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। यहाँ ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इसलिए ये फूड सप्लीमेंट की तरह भी वर्क करते हैं। पोलेंस को हम स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री सेल्सियस एंड लेटर हम इनको यूज़ कर सकते हैं क्रॉप्स की ब्रीडिंग के लिए भी। पोलेंस एलर्जी, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस वगैरह भी कोज करता है। नेक्स्ट इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको भी पता होगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल या फिर गाइनोशियम। आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, आपका जो पिस्टिल होता है ये 3 पार्ट्स होते हैं पिस्टिल के, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके, यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाई हुई है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके, एंड आपकी जो पिस्टिल होते हैं मोनोकार्पलरी है अगर सिंगल पिस्टिल होता है, मल्टी कार्पलरी होता है जब मोर देन 1 पिस्टिल्स होते हैं। अब आपके पार्ट्स ऑफ पिस्टिल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टिग्मा की। स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। आपके जो मेल गैमेटोफाइट होता है, जो आपका जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो यहीं पर आकर लैंड करते हैं। ओके, एंड इसका जो स्टिग्मा का जो सरफेस होता है ये स्टिकी सरफेस होता है। स्टिकी इसलिए होता है कि जिससे पोलन ग्रेन जब इसके ऊपर आके लैंड करे तो वो यहीं पे स्टिक कर जाए। नेक्स्ट इज योर स्टाइल। स्टाइल आप देख ही रहे हो, ये एक इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है, स्टिग्मा के बेनेथ है, स्टिग्मा के नीचे है। नेक्स्ट इज योर ओवरी। ओवरी आपका बेसल बल्स्ट पार्ट होता है, ये बेस पे है ना, बेसल बल्स्ट पार्ट है। ओके, एंड इसमें हमारे पास ओव्यूल्स एंड एग्स प्रेजेंट रहते हैं। ओवरी के अंदर हमारे पास एक ओवरी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोक्यूल बोलते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी एंड प्लेसेंटा आपका ओवेरियन कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है। मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल्स अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा। आपके जो मेगास्पोरेंजिया होते हैं वो प्लेसेंटा से ही अराइज होते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा फिर रिपीट करती हूँ, जो आपका बेसल बर्स्ट पार्ट होता है पिस्टिल का उसको हम ओवरी बोलते हैं। इसमें ओव्यूल्स एंड एग्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी के अंदर आपके पास एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसको लोक्यूल बोलते हैं एंड लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा होता है। ओके, एंड आपका जो ओव्यूल्स होते हैं ये प्लेसेंटा से ही अराइज होते हैं। नेक्स्ट इज योर, ये आपका मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। यहाँ पे ये आपका हीलियम होता है, ये आपका फ्यूनिकल है। यहाँ पे इसको ये आउटर इंटेग्यूमेंट होती है, इनर इंटेग्यूमेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे न्यूसिलस है, ये एम्ब्रियो सैक होती है। ठीक है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड होता है, ये आपका चेलेजल पोल होता है। ओके, इसके बारे में मैंने आगे लिखा हुआ है, मैं आपको वहाँ से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओव्यूल आपका एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैच होता है
अटैच होता है फ्यूनिकल से। ओके, इसको हम स्टाक बोलते हैं। जो आपकी ओव्यूल की बॉडी होती है ये फ्यूनिकल के साथ फ्यूज़ कर देती है। उसको हम रीजन को हमने हीलम बोला है, इसलिए जो आपका हीलम होता है ये रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। आपका जो ओव्यूल होता है ये सराउंडेड रहता है 1 और 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप से, जिनको हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट्स इंसर्कल करते हैं न्यूसिलस को, एक्सेप्ट एट टिप। टिप पे जो न्यूसिलस प्रेजेंट होता है वहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, जिससे स्मॉल ओपनिंग निकलती है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। जो बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का अपोजिट टू माइक्रोपाइल उसको हम चैलेजल एंड बोलते हैं। जिन सेल्स में हाई और एबेंडेंट रिजर्व फूड्स होते हैं इनक्लोज्ड विद इंटेग्यूमेंट उसको हमने न्यूसिलस बोला है। जो न्यूसिलस है ये हाई और एबेंडेंट रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है इनमें। एंड आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है लोकेटेड विद इन द न्यूसिलस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। ओके, यहाँ पे देखो एक बार, ये आपका हीलियम है, ये आपकी फ्यूनिकल है। ओके, उसके बाद आपकी जो ये आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट है ये प्रोटेक्शन का वर्क परफॉर्म करती है। नेक्स्ट इज योर न्यूसिलस। आपके जो न्यूसिलस के सेल्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड ये नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज योर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ही आपके एग वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। ओके, एम्ब्रियो सैक में आपका फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। ओके, एंड आपका ये जहाँ पे आपके इंटेग्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट होती, यहाँ पे देखो ये इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका माइक्रोपाइल एंड है। एंड माइक्रोपाइल एंड के जो अपोजिट एंड है वो आपका चैलेजल एंड होता है। ओके, Next is your megasporogenesis, the process of formation of megaspores from the megaspore mother cells. Megasporogenesis क्या होती है? उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे आपके मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर मदर सेल से। मीन्स आपके मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसिलस। जो ओव्यूल्स होते हैं वो जनरली डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में एट द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसिलस, जहाँ पे आपका माइक्रोपाइलर रीजन प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट भी प्रेजेंट नहीं रहती। ये आपका लार्ज सेल होता है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आपका जो मेगास्पोर मदर सेल होता है ये मियासिस में जाता है जिससे हमारा प्रोडक्शन होता है 4 मेगास्पोर्स का। ओके, नेक्स्ट इज योर फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेल। इन मेजोरिटी आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स, मेजोरिटी केसेस में क्या होता है जो आपके 4 मेगास्पोर्स होते हैं इसमें से 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट कर जाते हैं एंड ओनली 1 मेगास्पोर ही फंक्शनल रहता है। अब यही फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप हो जाते हैं आपके फीमेल गैमेटोफाइट में। ओके, नेक्स्ट इज योर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपको यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन करो अच्छे से। जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है जिससे 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है एंड ये आपके अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, ये आपकी 2 न्यूक्लियोड एम्ब्रियो सैक है। अब उसके बाद 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स होती है। पहले इनमें सिंगल हुई तो 1 से 2, अब ये 4 सेल हो गई, 4 में दोबारा से होगी तो 8 सेल्स बन जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे 2 मोर सीक्वेंशियल डिविजन्स हुई तो पहले 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो बना। यहाँ पे नो सेल वॉल फॉर्मेशन, यहाँ पे किसी भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो बनती है विदाउट सेल वॉल। आपकी 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया है बट सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। अब आपकी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। सेल वॉल के फॉर्मेशन के बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है फीमेल गैमेटोफाइट का और एम्ब्रियो सैक का। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपके जो ये 8 होते हैं ना, इनमें से क्या होता है 3 आपके चैलेजल एंड की साइड मूव कर जाते हैं। जो 3 चैलेजल एंड की साइड मूव किया उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। ओके, एंड आपकी जो 2 है ये सेंटर्स में प्रेजेंट रहते हैं, इनको हम बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाइज। एंड आपका माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग प्रेजेंट होता है एंड ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एग एपरेटस बनाते हैं। ओके, आपका सिनर्जिड्स में क्या होता है, यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस का फॉर्मेशन होता है एंड यही मतलब कि पोलन ग्रेन्स को बताता है मतलब कि कहाँ से एंट्री लेनी है उन्होंने। ओके, ये आपकी एम्ब्रियो सैक है जो कि 8 न्यूक्लिएट एंड सेल्स 7 सेल्ड होती है। ओके, आपका ये माइक्रोपाइलर एंड है। ओके,
नेक्स्ट इज योर पॉलिनेशन कैसे होता है। जब आपका ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ओके, पॉलिनेशन कब होता है? जब आपके पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। क्या होता है कि जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं, जो आपका एंथर है वो पोलन ग्रेन्स को शेड कर देता है। ओके, एंड किसी ना किसी वे से आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आपके स्टिग्मा पे आके लैंड करते हैं, स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल पे, एंड इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन भी डिफरेंट टाइप्स की होती है डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ पॉलेंस की, आपके जो पॉलेंस है वो कहाँ से आए हैं। ऑटोगैमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, फॉर एग्जांपल पी राइस। ओके, ऑटोगैमी में क्या होता है कि जो आपके पोलन ग्रेन्स आते हैं वो सेम फ्लावर के होते हैं सेम फ्लावर के एंथर एंड स्टिग्मा के होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम सेल पॉलिनेशन भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे सेम फ्लावर के हैं तो सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं गिटोनोगैमी की। ओके, यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का वो वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर होता है, बट सेम प्लांट में होता है ये भी। ठीक है, तो ये भी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जैसे सेम ही प्लांट के हैं तो यहाँ पे भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर रहेगा। नेक्स्ट इज योर जीनोगैमी या फिर एलोगैमी। यहाँ पे क्या होता है? जो आपके ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर ऑफ वन फ्लावर और द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे जो प्लांट्स होता है वो भी डिफरेंट होता है। जब प्लांट ही डिफरेंट है तो स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन्स तो डिफरेंट प्लांट्स के होंगे ही। तो यहाँ पे आपका जेनेटिकली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है। एडेप्टेशंस की जाती हैं कुछ, मतलब कि अब देखो जो पॉलिनेशन का टास्क है ना कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाए पिस्टिल के। ठीक है, तो ये इतना इजी नहीं है। इसके लिए क्या किया है? प्लांट्स ने कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस की हैं, जैसे एडेप्टेशंस फॉर वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं, तो उन्होंने वाटर पॉलिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ एडेप्टेशंस किए हैं। एंड जो एडेप्टेशंस फॉर वाटर पॉलिनेशन होता है उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। ओके, पॉलिनेशन वेयर पोलन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाटर, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। यहाँ पे कॉमन रहते हैं आपके एल्गे, ब्रायोफाइट्स, ट्रिडोफाइट्स, ओके, एंड सम एंजियोस्पर्म्स में भी। एग्जांपल है जैसे वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, ये सबमर्ज्ड फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो ये हाइड्रोफिली ही परफॉर्म करते हैं। पोलन ग्रेन्स प्रोटेक्टेड किए जाते हैं वेट, गीला होने से म्यूसेजलेस कवरिंग प्रेजेंट होती है इनके ऊपर। फ्लावर्स यहाँ पे कलर्ड नहीं होते एंड ना ही कोई नेक्टर वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज योर एडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन। ठीक है, जो हमारी पॉलिनेशन विंड की हेल्प से होती है उस टाइप को पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं क्योंकि उन्होंने विंड की हेल्प से वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, तो आपके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ड्राई होते हैं एंड मे बी विंग्ड एज इन पाइनस, एंड उनमें विंग प्रेजेंट होते हैं जैसे पाइनस के कॉर्न वगैरह में प्रेजेंट, पाइनस में प्रेजेंट होते हैं। स्टेमन्स जो होते हैं यहाँ पे वेल एक्सपोज रहते हैं जिससे इजिली डिस्पर्जल हो जाए पोलन ग्रेन्स का। आपका जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी होता है, लार्ज होता है, फेदरी होता है, जिससे जो पोलन ग्रेन्स उस पर लैंड करें वो उसको वहीं पे ट्रैप कर ले। नेक्स्ट इज योर न्यूमरस फ्लावर पैक्ड टुगेदर टू फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे क्या किया जाता है? फ्लावर्स काफी आपस में पैक्ड किया जाता है जिससे वो गुच्छा टाइप बना लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट रहता है ओवरी में। एंड फ्लावर जो होते हैं ना तो ये कोई कलरफुल होते हैं ना ही ये नेक्टर का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन, मीन्स जहाँ पे इंसेक्ट्स की हेल्प से पॉलिनेशन की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। एंड जो आपकी इंसेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जब पॉलेंस का, तो इस टाइप की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। ओके, यहाँ पे फ्लावर जो होता है लार्ज होता है, स्टिकी होता है एंड ब्राइटली कलर्ड होता है। ये इनमें हनी एंड नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं जो कि हाईली फ्रेगनेंट होती है जिससे वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। आपकी जो पोलन ग्रेन्स होता है इनका सरफेस स्टिकी रहता है ड्यू टू एक्साइन लेयर, एंड स्टिग्मा स्टिकी रहता है क्योंकि म्यूसिलेजिनस सिक्रीशंस होती है वहाँ पे। आपके सम स्पीसीज में फ्लोरल रिवार्ड्स भी करते हैं, मतलब कि वो कुछ अब इंसेक्ट्स को कुछ ना कुछ वो ऑफर भी करेंगे, तभी आकर इंसेक्ट्स उनकी मतलब की हेल्प करेंगे पॉलिनेशन में। तो वो उनको क्या ऑफर करते हैं? वो उनको एग्स को लेइंग करने के लिए स्पेस दे देते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एमोर्पोफेलस।
नेक्स्ट इज योर पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अब आप समझ गए हो कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पिस्टिल के स्टिग्मा पे आके लैंड कर गए। अब वहां पे उनके बीच में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शंस होंगी। ऑल द जो और सभी इवेंट्स होते हैं पोलन डेपोजिशन ऑन स्टिग्मा, जब तक वो पोलन ट्यूब में एंट्री नहीं कर लेते ओव्यूल में, तब तक की इंट्रैक्शन के बारे में बात की गई है यहाँ पे। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले पोलन्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय स्टिग्मा या पिस्टिल फॉर कंपैटिबल पोलन्स की जो पोलन्स है ये कंपैटिबल है या नहीं है। उसके बाद जो इनकम्पैटिबल एंड स्टेराइल पोलन्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड पोलन ट्यूब की ग्रोथ भी नहीं होती। जो पोलन ट्यूब होती है वो अलाउ करती है ये स्टिग्मा से ग्रो करती है एंड ये स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंच जाती है। उसके बाद ये एंटर करती है ओव्यूल में थ्रू माइक्रोपाइल। आपकी जो पोलन ट्यूब है ये कहाँ से एंटर करती है ओवरी में, माइक्रोपाइल वाले एंड से, तभी तो यहाँ पे लेयर्स भी प्रेजेंट नहीं है ना। एंड यहाँ से रीच द सिनर्जिस, सिनर्जिस के पास पहुंचती है गाइडेड बाय फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, अभी इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में। आपके जो पोलन्स हैं जैसे ही वो स्टिग्मा पे आके लैंड कर गए हैं, ओके, तो अभी आपके जो पोलन्स हैं उनकी एंट्री के लिए क्या होता है, पोलन ट्यूब बनाई जाती है ओव्यूल्स में। ओके, ये एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे ही पोलन्स लैंड होते हैं तो सबसे पहले पोलन्स को रिकॉग्नाइज करती है आपकी स्टिग्मा फॉर कंपैटिबल पोलन्स की कंपैटिबल है या नहीं है। अगर इनकम्पैटिबल या स्टेराइल पोलन्स है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड पोलन ट्यूब को भी नहीं बनने दिया जाता है। और आपकी जो पोलन ट्यूब है ये ग्रो करती है आपके स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए ये आपकी ओवरी तक पहुंच जाती है। एंड ये ओव्यूल में कहाँ से एंटर करती है, ये माइक्रोपाइल एंड से ये ओव्यूल में एंटर करती है, सिनर्जिड में पहुंच जाती है एंड सिनर्जिड में पहुंचने के लिए इसको गाइड कौन करता है, जो सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है। उसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या किया जाता है, ये एक टाइप की टेक्निक है जो प्लांट ब्रीडिंग्स के लिए यूज की जाती है जिससे हमें जिन कैरेक्टर्स का डिजायर होता है उन्हें गेन कर सके। ओके, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है, इमेस्कुलेशन किया जाता है। मीन्स जैसे कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मीन्स जिसमें दोनों ही सेक्स के मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे एंथर को रिमूव कर दिया जाता है जिससे यहाँ से पोलन ग्रेन्स नाम मतलब कि प्रोड्यूस हो। ओके, तो बैगिंग, उसके बाद उसको ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है पेपर बैग से, जिससे यहाँ पे किसी कहीं और से भी कॉन्टेमिनेशन में ना आ सके आपके पोलन ग्रेन्स। उसके बाद मैच्योरिटी के टाइम क्या किया जाता है, जिस डिजायरेबल प्लांट के हम पोलन्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उनको उसके स्टिग्मा पे डस्ट कर दिया जाता है। ओके, स्टिग्मा पे छिड़क दिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन में। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपके सिनर्जिड में आपकी पोलन ट्यूब्स पहुंचती है तो ये वहाँ पे 2 मेल गैमेट्स का मतलब कि 2 मेल गैमेट्स को वहाँ पे रिलीज कर देती है सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। ओके, अब इनमें से जो 1 मेल गैमेट होता है ये एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाता है जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड जाइगोट आपका डिप्लॉयड होता है नेचर में एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। ओके, एंड जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो आपके पोलर न्यूक्लियाई, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ फ्यूज करता है एंड एज अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है एंड इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। जैसे आपकी सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन साथ साथ हो रही हैं तो इसी वजह से हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, जो सेंट्रल सेल्स से आपका ट्रिपल फ्यूजन हुआ है इससे आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है, उसके बाद ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ओके, एंड जो आपका जाइगोट है ये आपकी एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज योर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या रहता है, आपके एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। ओके, आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा जाइगोट से, आपकी सीड्स बनेंगी ओव्यूल से एंड आपका फ्रूट्स बनते हैं आपकी ओवरी से। अब हम एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट की बात करेंगे। एंडोस्पर्म आपका सबसे पहले डेवलप होता है, उसके बाद आपकी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ओके, जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है इसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स होती है जिससे आपके फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सब्सिक्वेंट सेल वॉल्स बनती है जिससे पेरिफ्री एंड एंडोस्पर्म्स बिकम सेलुलर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फंक्शंस एंडोस्पर्म के क्या रहते हैं, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है इसलिए ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड आपने ये भी याद रखना है एंडोस्पर्म आपकी एम्ब्रियो से पहले बनता है। ओके,
नेक्स्ट इज योर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलप करती है आपकी जाइगोट से, एंड कौन से एंड पे करती है, माइक्रोपाइल एंड पे ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जाइगोट आपका माइटोटिकली डिवाइड करता है प्रो एम्ब्रियो बनाने के लिए। फिर डिफरेंट स्टेजेस फॉर डेवलपिंग प्रो एम्ब्रियो आर ग्लोबुलर एंड हार्ट शेप एम्ब्रियो विच फाइनली फॉर्म्स एंड मैच्योर एम्ब्रियो। ओके, थैंक यू। Yes students, एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट्स। अब हम एम्ब्रियोजेनेसिस डाइकोट्स में कैसी होती है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट अंडरगो ट्रांसवर्स डिविजन्स फॉर्मिंग अ लार्ज बेसल सेल एंड अ स्मॉल पीस और टर्मिनल सेल। आपको जो जाइगोट होता है वो ट्रांसवर्स डिविजन्स में जाता है। ओके, एक तो होती है आपकी जो मतलब कि डिवीजन किसी चीज़ की ऐसे होती है तो हम इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स। ये होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स। एक होती है आपकी जो ऐसे होंगी, ठीक है ना, इस सेक्शन में इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डिविजन्स में। आपके यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट में ट्रांसवर्स डिविजन्स होती है जिसकी वजह से एक लार्ज बेसल सेल बनता है एंड एक स्मॉल पीस और टर्मिनल सेल बनता है। जो आपका लार्ज बेसल सेल होता है ये इनलार्ज होता है एंड इसमें ट्रांसवर्स डिविजन्स होती है जिससे 6 to 8 सेल्स बनते हैं जिनको हम सस्पेंसर बोलते हैं। उसके बाद जो आपका फर्स्ट सेल होता है सस्पेंसर का, माइक्रोपाइल एंड वाली साइड में ये होस्टोरियम बनाता है एंड जो लास्ट सेल होता है सस्पेंसर का टुवर्ड्स टेलेजन एंड ये हाइपोफाइसिस बनाता है एंड ये बाद में डेवलप हो जाता है रेडिकल में एंड रेडिकल से आपकी रूट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट इज योर एपिकल सेल एंड आपको ये तो हमने पहले बेसल सेल की बात की थी, अब हमने एपिकल सेल की बात करनी है। जो एपिकल सेल है यहाँ पे वर्टिकल डिविजन्स होती हैं जिससे यहाँ पे 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फ्रॉम टर्मिनल सेल डिवाइड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन। तो यहाँ पे पहले 4 एम्ब्रियो सेल्स बनते हैं, फिर उसके बाद ये डिवाइड करते हैं वर्टिकली द्वारा, फिर 8 सेल प्रो एम्ब्रियो ओव्यूल स्टेज का फॉर्मेशन होता है, इसको ऑक्टेट स्टेज बोलते हैं। यहाँ से जो 4 सेल्स होते हैं एपेक्स वाली वो प्लूम्यूल बनाते हैं एंड जो 4 सेल्स रह जाते हैं वो हाइपोकोटाइल बनाते हैं एक्सेप्ट इट्स टिप। ओके, नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। आपकी स्ट्रक्चर्स ऑफ एम्ब्रियो आपको पता होगा, डाइकोट एम्ब्रियो होती है एंड मोनोकोट एम्ब्रियो होती है। ओके, डाइकोट एम्ब्रियो में डाइकोटलीडन्स एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है एंड यहाँ पे 2 कॉटलीडन्स होता है। डाइकोट में कितने कॉटलीडन्स होते हैं, 2 कॉटलीडन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो अबव लेवल वाला कॉटलीडन्स होता है वो एपिकोटाइल बनाता है, एपिकोटाइल से प्लूम्यूल बनता है एंड फिर उससे बेबी शूट का फॉर्मेशन होता है। एंड जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है बिलो लेवल ऑफ कॉटलीडन ये हाइपोकोटाइल बनाता है। हाइपोकोटाइल से आपकी रूट टिप और रेडिकल्स बनता है। जो आपके रूट टिप और रेडिकल बनता है ये बाद में आपका फ्यूचर रूट बनता है। मीन्स जो आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करता है एंड जो आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन है वो आपके रेडिकल और रूट का फॉर्मेशन करता है। आपके डाइकोट प्लांट्स का एग्जांपल्स रहेंगे मैंगो, एप्पल, रेडिश, रोज एक्सेट्रा। ओके, एंड मोनोकोट एम्ब्रियो में आपके पास सिर्फ 1 कॉटलीडन होती है एंड जो आपका कॉटलीडन होता है ये एम्ब्रियो एक्सिस के 1 साइड प्रेजेंट होता है, इसको हम स्क्यूटिलम बोलते हैं। इसको हमने क्या बोला हुआ है, स्क्यूटिलम बोलते हैं। ठीक है, आपका जो रेडिकल एंड जो रूट कैप है ये लोअर एंड में सिचुएटेड होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के एंड ये अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है इसके ऊपर जिसको हम कोल्यूराइजा बोलते हैं। एंड आपका जो शूट एपेक्स होता है या जो फ्यू लीफ प्रिमोडिया होते हैं इनक्लोज्ड इन होलो फोलियर स्ट्रक्चर इन एपिकोटाइल रीजन, इसको हम कोलियोपोटाइल बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर सीड। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सीड के बारे में। सीड आपका एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है रिप्रोडक्शन का। सीड में आपके सीड कॉर्ड प्रेजेंट होती है, कॉटलीडन्स होती है एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। सीड कोट आपकी 1 to 2 इन नंबर होती है। इसमें एक ओपनिंग होती है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। टेस्टा एंड टैगमेंट 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कॉटलीडन्स आपके 1 to 2 इन नंबर्स होते हैं। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल रिच होता है। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ सीड्स। टाइप्स ऑफ सीड्स भी आपके 2 टाइप्स के रहते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस। ओके, नॉन एल्ब्यूमिनस में यहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मस होता है। यहाँ पे जो सीड है यहाँ पे मतलब कि एंडोस्पर्म में अब कोई सीड का कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहा। फॉर एग्जांपल पी एंड ग्राउंडनट में एंड एल्ब्यूमिनस में यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे सीड विद रेसिडुअल एंडोस्पर्म है, ये वीट एंड मेज में होता है। समटाइम्स क्या होता है, जो न्यूसिलस होता है वो परसिस्ट रहता है सीड में एंड इसी को हम फॉर एग्जाम्पल इसी को हम पेरिस्पर्म
कम बोलते हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर में। ओके, विद मैच्योरिटी क्या होता है, जो वाटर कंटेंट होता है सीड का वो डिक्रीज हो जाता है एंड आपका जो सीड होता है फाइनली वो इनएक्टिव स्टेट में जाता है, जिसको हम डोरमेंसी ऑफ सीड बोलते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ सीड्स क्या रहेंगे। सीड्स आपका बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज प्रोसेस करता है, डिस्पर्जल टू फॉर्म अ न्यू कॉलोनी। ठीक है, यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है सीड में, जो सपोर्ट करता है आपकी सीडलिंग की ग्रोथ को जब तक उसको न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ना हो जाए। ठीक है, इसमें सीड में हार्ड सीड कॉर्ड प्रेजेंट होती है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट इंजरी। एंड यहाँ पे सीड्स में आपके जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड वेरिएशंस भी होती हैं क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ होता है। ओके, फ्रूट आपका जो ओवरी है जब वो मैच्योर हो जाता है तो फ्रूट बनाती है एंड जो आपकी ओवेरियन वॉल है वो आपकी फ्रूट वॉल जिसको पेरिकार्प बोलते हैं उसमें डेवलप होता है। टाइप्स ऑफ फ्रूट रहेंगे आपके, एक तो होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट में फ्रूट दैट डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल पी, वीट, मेज। एंड फॉल्स फ्रूट होता है फ्रूट जो डेवलप करता है आपकी ओवरी एंड थैलेमस और अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी। उसके बाद आ जाओ आप पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स दैट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, उनको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, इनमें कोई सीड्स नहीं प्रेजेंट होता, जैसे कि बनाना। एंड पार्थिनोकार्पिक को हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन।